हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर हम गेट 2025 के लिए हमारा जो टॉपिक है आज का, प्लांट फिजियोलॉजी। अब प्लांट फिजियोलॉजी जो है अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक होता है। अब इसके अंदर क्या है, हम इसको आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर जैसे कि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उससे पार करके कौन सा मॉलिक्यूल एक्टिवली उसको पार करता है, कौन सा पैसिव टाइप से मतलब कि बिना एनर्जी के करता है, या कुछ में क्या होते हैं, कुछ बैरियर्स लगे रहते हैं, कुछ कैरियर प्रोटीन्स लगे हुए रहते हैं। तो वो सब चीजें जो है यहाँ पर उन चीजों की हेल्प से कैसे प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो सब चीजें आज के चैप्टर में हम कवर करेंगे। तो ये गेट 2025 जो हमारा है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आप नेट के पर्पज से इसको इंपॉर्टेंट मत मानना, क्योंकि नेट में क्या है, ये जो लेवल है ये हमारा गेट तक ही है। इससे ज्यादा डेप्थ में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारे नेट में। तो उतने डेप्थ के जो क्वेश्चंस आपके शायद इस टॉपिक से क्लियर ना हो, उसके लिए आपको इतना डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा प्लांट फिजियोलॉजी। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। ये है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है वो चीज हम यहाँ पर देख रहे हैं। इंट्रोडक्शन हम देखते हैं एक बार। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स का, इन ए फ्लावरिंग प्लांट्स द सब्सटेंस दैट कुड नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड आर वाटर, मिनरल न्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स एंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे हमारे ऑक्सीन हुआ, जिब्रेलिन हुआ, हमारे एब्सिसिक एसिड हुआ, काफी सारे हमारे साइटोकाइनिन्स हुए, काफी सारी क्या है हमारे कुछ ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं। अब ये क्या है, रेगुलेटर्स कुछ इनहिबिट करते हैं ग्रोथ को, कुछ क्या करते हैं, एक्सिबिट करते हैं यानी बढ़ाते हैं। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट इज ऑफ टू टाइप्स। यहाँ क्या बोला गया है, डिस्टेंस की बेस पर जो ट्रांसपोर्ट होता है सब्सटेंस का वो दो टाइप का होता है। एक होता है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, एक होता है हमारे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। ठीक है। अब शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट क्या होता है, नाम से ही आपका क्लियर हो रहा होगा, बहुत छोटे से डिस्टेंस के ऊपर ट्रांसपोर्ट होना। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, लॉन्ग डिस्टेंस जो है उसको, जैसे कि मैं डायग्राम बनाऊं, यहाँ आपका प्लांट है, यहाँ आपका कुछ सब्सटेंस है, तो ये हो गया शॉर्ट डिस्टेंस। इसी तरह से यहाँ ये हो गया बहुत लॉन्ग डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के बेस के ऊपर इसको डिवाइड किया है। अब देखते हैं हम, मूव बाय डिफ्यूजन और बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग क्या करती है, इज सपोर्टेड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू क्या है, हमारे साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होती है, मतलब साइटोप्लाज्म का इस तरह से स्ट्रीम करना या घूमना। फॉर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट वेस्कुलर टिश्यू, जिसमें आते हैं हमारे जाइलम एंड फ्लोएम, आर नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि बहुत छोटा डिस्टेंस पर हो रहा है, साइटोप्लाज्म लेवल पर हो रहा है। जैसे कि कोई सेल है, इसका ये साइटोप्लाज्म है और इस लेवल पर ही वो घूम रहा है, इस तरह से साइटोप्लाज्म में स्ट्रीमिंग हो रही, तो ये बहुत शॉर्ट डिस्टेंस में हो गया। यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई जाइलम फ्लोएम की रिक्वायरमेंट नहीं हो रही है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट अवॉर्ड लॉन्ग डिस्टेंस प्रोसीड थ्रू द वेस्कुलर सिस्टम। यहाँ क्या होता है, वेस्कुलर बंडल्स होते हैं या वेस्कुलर टिश्यूज जो होते हैं, जैसे जाइलम एंड फ्लोएम, उनके थ्रू क्या है हमारी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जो है वो तय किया जाता है, एंड इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। Over long distances, substance move by bulk flow and mass flow। यहाँ क्या होता है, रूट से कोई भी सब्सटेंस आता है, बल्क फ्लो के थ्रू क्या है, प्लांट के सारे पार्ट्स में क्या है वो डिस्ट्रीब्यूटेड किया जाता है बाय फ्लोएम एंड जाइलम। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। गॉट इट। ये फर्स्ट स्लाइड आई होप आपको क्लियर हुई होगी। अब चलते हैं डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट। यहाँ है, इन ए flowering plants there is a complex traffic of compounds, बस ब्रैकेट में दिया हुआ है, probably very orderly bracket close, moving in different directions, each organ receiving some substance and giving out some others. In rooted plant, transport of water and minerals in xylem is essential unidirectional from root टू द स्टेम। यहाँ क्या होता है, हमारे रूट की स्ट्रक्चर में सबसे पहले रूट हेयर होता है, एपिडर्मिस का एक्सटेंशन पार्ट होता है, उसके बाद हमारे कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, ठीक है, उसके बाद जो है हमारे आकर के जाइलम मिलता है। जाइलम तक तो ये रूट थी हमारी, ठीक है, ये रूट की स्ट्रक्चर है हमारे। अब यहाँ से प्लांट के जितने भी पार्ट्स है, जैसे कि इसकी लीफ है, तो यहाँ तक जो आता है ये यूनिडायरेक्शनली हमारे क्या है
वाटर का मूवमेंट होता है, तो उसके लिए जाइलम जो है बहुत इसेंशियल हो जाता है, क्योंकि सबसे पहले जो वाटर आता है हमारे रूट के जाइलम में आता है। जाइलम के बाद जो है वो प्लांट के सारे पार्ट्स में पहुंचाया जाता है रूट टू स्टेम तक। एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स हाउएवर अंडरगो मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट। ठीक है, मिनरल्स जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कुछ ऑर्गेनिक हमारे सब्सटेंस होते हैं, उनका जो ट्रांसपोर्ट होता है वो मल्टी डायरेक्शनल टाइप का होता है। तो ये हमने देख लिया हमारी डायरेक्शन कैसे होती है ट्रांसपोर्ट की। ठीक है, अब हम देखते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट जो होता है हमारा 2-3 टाइप का होता है, सिंपल होता है, डिफ्यूजन टाइप का होता है। अगर मैं आपको बताना चाहूँ, सिंपल हो गया, फिर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो गया, एंड देन उसके बाद आपके हो जाएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया। 3-4 टाइप का ये होता है। तो हम देखते हैं सबसे पहले सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है, बहुत सिंपल टाइप का डिफ्यूजन होता है। देखिए, मूवमेंट ऑफ आयंस या पार्टिकल्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टिल एस्टैब्लिश इज कॉल्ड डिफ्यूजन। यहाँ क्या होता है, जैसे कि मैं आपको डायग्राम बनाती हूँ। यहाँ मैंने जो ये बनाया है ट्रायंगल, ये हमारे कंसंट्रेशन को शो कर रहा है। जहां ये चीज है, इसका मतलब यहाँ क्या है, उस सब्सटेंस की कंसंट्रेशन लो है, एंड यहाँ पर क्या है, कंसंट्रेशन हाई है, एंड यहाँ पर मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा है। तरह से मैं मॉलिक्यूल्स बना रही हूँ, एंड देन यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स है उनका नंबर बहुत कम है, क्योंकि लो कंसंट्रेशन में वहाँ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पर क्या है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की जो मूवमेंट होता है हमारे मॉलिक्यूल्स का या सब्सटेंस का, उसको बोला जाता है। यहाँ पर क्या है, एटीपी की रिक्वायरमेंट भी हमें नहीं होता है, क्योंकि ये अपने आप होता है। सिंपल टाइप का है, इसमें नो एटीपी रिक्वायरमेंट, क्योंकि यहाँ जो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा है वो अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर हो रहा है। हायर कंसंट्रेशन है यहाँ पर, एंड यहाँ पर है लोअर कंसंट्रेशन। यहाँ ये चीज बोली गई, जब तक यहाँ मॉलिक्यूल्स का आना जाना लगा रहता है, जब तक दोनों तरफ जो है इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश ना हो जाए, यानी साम्य अवस्था जिसको हिंदी में बोला जाता है। अब कुछ फीचर्स है हमारे डिफ्यूजन के। इट इज ए डाउनहिल प्रोसेस। इसको डाउनहिल क्यों बोला गया है, क्योंकि यहाँ पर हमें एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये अपने आप से हो रहा है, इसलिए ये। फिर क्या बोला गया, इट इज ए रैंडम काइनेटिक मोशन होता है, इट इज स्लो प्रोसेस। अब आपको पता है किसी चीज में एनर्जी ही नहीं लग रही है, वो बाय डिफॉल्ट काम कर रहा है, अपने आप कर रहा है, तो यहाँ क्या है, प्रोसेस थोड़ी स्लो रहेगी। जैसे हम इसको एटीपी देंगे, एनर्जी देंगे, जैसे हम नॉर्मल खाना खा के रखते हैं, अपना नॉर्मल जो काम है हम करते हैं, लेकिन हमारे पीछे से प्रेशर लगता है कि आपको ये काम भी करना है, वो भी करना है, तो अपन क्या है, एक्स्ट्रा काम करते हैं, एक्स्ट्रा स्पीड से करते हैं, थोड़ा फास्ट करते हैं उसी काम को। तो वही चीज यहाँ लागू हो रही है। ड्राइविंग फोर्स इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यहाँ पर काम करता है। इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन ए लिविंग सिस्टम, ये लिविंग सिस्टम के ऊपर कोई डिपेंड नहीं करता है। नॉन सिलेक्टिव प्रोसेस होती है। इट इज नॉट सिलेक्टिव टू इनहिबिटर्स, ये क्या है, सेंसिटिव नहीं होता है हमारे इनहिबिटर्स के लिए। ये कुछ फीचर्स थे हमारे सिंपल डिफ्यूजन के। ये देखो, यहाँ वही कंसंट्रेशन बनाई हुई है। आपको मैं अगर इस डायग्राम से समझाना चाहूँ, यहाँ देखो हाई कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल, जो ये रेड रेड पार्टिकल्स है, इनकी कंसंट्रेशन यहाँ बहुत ज्यादा है। आउटसाइड द सेल, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है, जो कि लिपिड बाइलेयर की, ये देखो लिपिड बाइलेयर की बनी हुई होती है। ये की क्या है, हमारे सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल का इनसाइड वाला पार्ट है। यहाँ पर लोअर कंसंट्रेशन है हमारे मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ से हायर कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट है वो लोअर कंसंट्रेशन की ओर हो रहा है। यहाँ नीचे की साइड क्या है, लोअर कंसंट्रेशन है, वैसे यहाँ लिखा हुआ भी है, देखो लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या है, हायर कंसंट्रेशन हमारे पार्टिकल्स के। तो इस तरह से ये यहाँ पर आ रहे हैं हमारे। एंड ये देखो, यहाँ दोनों तरफ इक्विलिब्रियम हो गया है, यहाँ भी कंसंट्रेशन इक्वल है, एंड यहाँ भी क्या है, कंसंट्रेशन इक्वल है, भी इक्वल। तो तब तक मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट लगा रहता है जब तक कंसंट्रेशन जो है इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। देखो यहाँ लिखा हुआ है कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये था हमारे डिफ्यूजन। यहाँ पर एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, एंड ये किस टाइप की प्रोसेस है, डाउनहिल प्रोसेस है, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ फैक्टर्स जो है हमारे डिफ्यूजन को अफेक्टेड करता है। डिफ्यूजन का नॉर्मल
अगर लैंग्वेज में समझाऊं मैं आपको, अगर आप कोई खाना बना रहे होते हैं किचन में और उसकी खुशबू आपके थर्ड फ्लोर तक भी चली जाती है, क्यों चली जाती है? डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू ही जाते हैं। जस्ट अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे बैठे हैं तो फर्स्ट फ्लोर पे बहुत ज्यादा आपको स्मेल आएगी। आपके घर में अगर कोई अच्छा खाना बनाए, कुछ भी आपने अगर सब्जी वगैरह बनाई है तो जस्ट ऊपर जाएंगे, सेकंड फ्लोर में थोड़ी उससे कम हो जाएगी, क्योंकि डिफ्यूजन जो होता है उसके जस्ट पास वाली जो उसकी डिस्टेंस होती है उसके अंदर बहुत ज्यादा तेजी से वो फैलता है। जस्ट और थोड़ा ऊपर जाएंगे थोड़ी कम, और ऊपर जाएंगे थोड़ी कम, तो धीरे धीरे उसकी जो मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन है वो कम होती जाती है। इसी तरह से अगर आप परफ्यूम छिड़कते हैं तो जस्ट जिस रूम में हमने छिड़का है वहाँ बहुत तेजी से बहुत ज्यादा स्मेल आती है, लेकिन जैसे जैसे आप डिस्टेंस पर जाते जाओगे वहां आपकी क्या है जो स्मेल है वो हमारी कम होती जाती है। इसी तरह से अगरबत्ती की स्मेल आती है हमारे घर में, हम पूजा करते हैं तो ठीक है, तो वो सारे एग्जाम्पल्स हमारे डिफ्यूजन के हो जाते हैं। कुछ फैक्टर्स हैं अफेक्ट करते हैं हमारे डिफ्यूजन की रेट को। तो फर्स्ट है हमारे ग्रेडियंट ऑफ कंसंट्रेशन इन डिफ्यूजन सब्सटेंसेस मूविंग फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। ये चीज आपको पता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर ये हमारे सब्सटेंस का मूवमेंट होता है, ठीक है। फिर है परमेबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन, rate of diffusion is directly proportional to the permeability of the membrane। तो यहाँ क्या है, जो permeability है हमारे मेम्ब्रेन की वो डिफ्यूजन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा डिफ्यूजन होगा उतना ही ज्यादा मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी होगी, क्योंकि मॉलिक्यूल जो है हमारी मेम्ब्रेन को पार करके तभी तो आएंगे जब हमारी मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी अच्छी होगी। जितनी ज्यादा अच्छी परमेबिलिटी होती है उतनी ज्यादा हमारे डिफ्यूजन होता जाएगा, मतलब मॉलिक्यूल्स हमारे अंदर की ओर आते जाएंगे। फिर है टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है? इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज द काइनेटिक्स एनर्जी प्लस कॉजेज इंक्रीज इन रेट ऑफ डिफ्यूजन। अभी मैंने आपको खाना बना रहे हैं तो वहाँ क्या है टेम्परेचर से आप फ्रिज में अपना खाना रखते हैं तो इसकी स्मेल जो होती है बहुत कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ टेम्परेचर लो हो जाता है। लेकिन आप जैसे आप खाना पकाते हैं गरम गरम खाने की जो खुशबू होती है कितनी ज्यादा दूर तक जाती है, क्यों? वो टेम्परेचर की वजह से ही जाती है। फिर है प्रेशर। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ग्रेडियंट ऑफ डिफ्यूजन प्रेशर। जितना ज्यादा प्रेशर लगेगा, जैसे कि मेरे यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल्स रखे हुए हैं, जैसे मैं इसके ऊपर प्रेशर लगाऊंगी तो वो बहुत जल्दी से मेरी इस हथेली को छोड़ करके इधर से उधर भागने की कोशिश करेंगी। ये चीज आपको पता है। फिर है डेंसिटी। डेंसिटी कैसे हमारे अफेक्ट कर रही है? द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, ठीक है। तो यहाँ क्या है, ग्राम्स डिफ्यूजन लो बताया गया है। जितनी ज्यादा हमारे क्या है, आपको पता है जो डेंसिटी होती है वो सबसे ज्यादा हमारी क्या होती है, हमारे जो सॉलिड्स होते हैं उनकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है और गैसेस वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी डेंसिटी बहुत कम होती है, ठीक है। अब जिसकी डेंसिटी कम होगी लेकिन उसकी डिफ्यूजन रेट तो बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि वो गैस वाली स्टेज में है या गैसियस स्टेज में होता है, जिससे क्या उसका डिफ्यूजन, जैसे कि हमारा परफ्यूम होता है गैसियस स्टेज में होता है या उस फेज में होता है, तो उसका जो डिफ्यूजन जो होता है रूम में बहुत जल्दी से होता है कंपेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड। तो यही चीज यहाँ बताई गई है, इसलिए ये क्या है हमारे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये देखो जितनी ज्यादा हमारी डेंसिटी होगी उतना ही ज्यादा हमारे क्या है डिफ्यूजन कम होगा। तो ये चीज यहाँ पर बता रखी है, ठीक है। अब यहाँ देखो असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी। असेंडिंग यानी डेंसिटी हमारे कौन से मॉलिक्यूल्स में सबसे ज्यादा पाई जाती है? तो डेंसिटी हमारी सबसे ज्यादा सॉलिड की रहती है, आपको पता है, फिर लिक्विड की, फिर गैस की। लेकिन डिफ्यूजन रेट जो होती है वो हमारे सबसे ज्यादा गैसेस मॉलिक्यूल्स की होती है, फिर लिक्विड की होती है एंड फिर होती है हमारे सॉलिड्स की। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ओनली डेंसिटी पूछी है कि डेंसिटी के बेस के ऊपर डिफ्यूजन रेट पूछी, चीज आपको ध्यान रखनी है। एंड ये है हमारा ग्राम्स डिफ्यूजन लो, ये आपको ध्यान होना चाहिए लो क्या बोलता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कंक्लूजन क्या निकला है। डिफ्यूजन इज ऑब्वियस इन गैसियस एंड लिक्विड्स, ठीक है, ये आपको पता है गैस मॉलिक्यूल्स और लिक्विड्स में बहुत अच्छे से हमारा डिफ्यूजन प्रेजेंट रहता है। डिफ्यूजन इन सॉलिड्स रेदर देन ऑफ सॉलिड्स इट्स मोर लाइकली। अब है हमारे साइज ऑफ पार्टिकल्स, जो साइज की जो पार्टिकल्स की जो साइज है वो भी मैटर करती है हमारे डिफ्यूजन के लिए। अब यहाँ क्या है, जितनी ज्यादा साइज होगी डिफ्यूजन क्या है उतना ही कम होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल जैसे कि एक मोटा आदमी है एक पतला आदमी है,
ठीक है। पतले आदमी को किसी भी चीज में से निकलने में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन उतने ही मोटे आदमी को निकलने में धीरे 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 हो जाएगा। तो यही चीजें यहाँ मैटर करती है। जिसकी जितनी ज्यादा साइज होगी उसका डिफ्यूजन रेट उतना ही कम होगा, इसलिए ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्योंकि ज्यादा साइज होगी तो डिफ्यूजन कम होगा, अगर साइज कम होगी तो डिफ्यूजन क्या है, ज्यादा होगा। ठीक है। अब है एप्लीकेशंस ऑफ डिफ्यूजन। Diffusion is very important to plants since it is the only means of gaseous movement within the plant body. ठीक है। Movement of substance from one part to the cell of the another part. फिर है cell to cell movement होता है, movement from intercellular space of the leaf to outside, loss of water vapor, ट्रांसपिरेशन। यहाँ क्या बोला गया है, मूवमेंट होता है इंटरसेलुलर स्पेस में लीव टू आउटसाइड, मतलब ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस जो होती है उसमें क्या होता है, हमारा वाटर जो होता है वेपर के फॉर्म में क्या है उसका लॉस होता है, मतलब वाष्प के फॉर्म में क्या है वो हमारे प्लांट से लॉस होता रहता है। ठीक है। वो कौन सी प्रोसेस होती है, वो होती है ट्रांसपिरेशन। ठीक है। ये सारी चीजें हमारे डिफ्यूजन के अंदर हमने देखी हैं, सारी चीजें हमने कवर कर ली। डिफ्यूजन क्या होता है, इसके कुछ फीचर्स हैं, एंड देन हमें इसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो चीजें देख ली। ठीक है। अब हम देखते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। वहाँ सिंपल हो रहा था, बिना एटीपी के हो रहा था। फैसिलिटेटेड यानी कुछ चीज ऐसी होती है जो उसको फैसिलिटेट कर रही है। ठीक है। A diffusion by any substance across a membrane also depends on its solubility in lipids. Lipid is the major structure constituent of the membrane. ये चीज आपको पता है, जो लिपिड होता है एक मेम्ब्रेन का वो सबसे मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, क्योंकि हमारी जो मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड बाइलेयर की इस तरह से बनी हुई रहती है, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब substance soluble in lipids diffuse through the membrane faster. ठीक है। क्या है, सब्सटेंस सॉल्युबल होते हैं लिपिड्स में तो उनका जो डिफ्यूजन होता है बहुत ज्यादा फास्ट होता है। while substance that have a hydrophilic moiety find to difficult to pass through the membrane, क्योंकि हमारा जो लिपिड बाइलेयर होती है ये हाइड्रोफोबिक टाइप की होती है। कौन सा पार्ट इसका, हेड वाला पार्ट, ओनली हेड वाला, ये हमारे क्या है, हेड वाला पार्ट है। एंड इसका जो टेल वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, हमारे ये जो टेल वाला पार्ट होता है ये होता है हाइड्रोफिलिक। ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, फाइंड टू डिफिकल्ट होता है पास थ्रू द मेम्ब्रेन, देयर मूवमेंट हैज टू बी फैसिलिटेट। तो यहाँ क्या बोला गया है, नॉर्मल लिपिड के मॉलिक्यूल्स जैसे कि कुछ सब्सटेंस है जो लिपिड के लिए सॉल्युबल है तो बहुत जल्दी से बहुत फास्टर रेट के साथ क्या है वो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएंगे, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो कि हाइड्रोफिलिक मॉइटी के बने हुए हैं, हाइड्रोफिलिक टाइप के हैं, तो वो इस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। उसके लिए यहाँ क्या है, जो मूवमेंट होता है उसको किस चीज से फैसिलिटेट किया जाता है, उसके थ्रू ही इसमें क्या है मूवमेंट देखा गया। इन अदर वर्ड्स, this is a movement of substance with hydrophilic moiety from region of higher concentration to region of lower concentration through transmembrane proteins। तो यहाँ पर क्या होता है, जो लिपिड बाइलेयर की हमारी स्ट्रक्चर है इसके बीच बीच में कुछ ट्रांसमेम्ब्रेन इस तरह से दसे हुए क्या है हमारे कुछ प्रोटीन्स पाए जाते हैं। उनके थ्रू क्या है, इन प्रोटीन्स के थ्रू क्या हमारे जो मॉलिक्यूल्स है या सब्सटेंस है उनका ट्रांसपोर्टेशन करवाया जाता है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ये है हमारे प्रोटीन। सिंपल इंग्लिश में आपको पता लग गया, यहाँ पर क्या है, सब्सटेंस का जो मूवमेंट होता है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर ही होता है, बट किसी ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन के थ्रू क्या है उसको फैसिलिटेट किया जाता है। इस वजह से इसका नाम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पड़ा है और कोई रीजन नहीं है, क्योंकि कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हाइड्रोफोबिक होते हैं वो तो तुरंत हमारे लिपिड बाइलेयर की मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर की ओर आ जाते हैं, बट कुछ मॉलिक्यूल जो है वो हाइड्रोफिलिक नेचर के होते हैं तो वो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते हैं, वो ऊपर वाली साइड पर ही क्या है स्टक हो जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ट्रांसमेम्ब्रेन जो कि मेम्ब्रेन को के अंदर दसे हुए ट्रांस यानी उसके अंदर दसे हुए कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो कि फैसिलिटेट करते हैं उस ट्रांसपोर्ट को, उस सब्सटेंस को अंदर आने के लिए। ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स और टर्नल प्रोटीन्स यहाँ पर होते हैं जो कि इस डिफ्यूजन में हेल्प करते हैं।
कुछ फीचर्स हैं हमारे डिफ्यूजन के। इट इज डाउनहिल प्रोसेस, ये भी डाउनहिल प्रोसेस है क्योंकि यहाँ भी हम किसी टाइप की एनर्जी को यूज में नहीं ले रहे हैं, ओनली यहाँ कुछ प्रोटीन्स हमारे हेल्प कर रहे हैं। ड्राइविंग फोर्स इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इट इज डिपेंड ऑन द लिविंग सिस्टम। ये क्या है, लिविंग सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है, जबकि हमारे जो सिंपल डिफ्यूजन था वो हमारे लिविंग सिस्टम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा था। Facilitated diffusion cannot cause net transport of molecules from a low to high concentration. Transport will reach a maximum when all of the protein transport are being used. This is called saturation. ट्रांसपोर्ट अगर बहुत ज़्यादा मैक्सिमम हो जाता है तो पॉइंट क्या है, सैचुरेशन का बताया गया। ये सेंसिटिव होता है हमारे कुछ इनहिबिटर्स के लिए, कुछ रिएक्ट करता है विथ प्रोटीन साइड चेन। It is very specific because it allows cell to select substance for uptake. ये क्या करता है, हमारी जो सिंपल डिफ्यूजन था वो क्या कर रहा था, हमारे सेंसिटिव नहीं था इनहिबिटर्स के लिए, ठीक है। एंड ये क्या है, हमारे सेंसिटिव है इनहिबिटर्स के लिए, ठीक है, रिएक्ट करता है ये जब हम इसमें कुछ इनहिबिटर्स डालते हैं। और यहाँ क्या है, सेलेक्टिव टाइप का ही जो है ट्रांसपोर्टेशन यहाँ देखा गया है। ये देखो, यह डायग्राम दिया हुआ है। प्रोटीन, ये देखो चैनल प्रोटीन है, मेम्ब्रेन में इस तरह से ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स क्या है, धसे हुए हैं। ये देखो कुछ कैरियर प्रोटीन्स होते हैं, ये हमारे कैरियर प्रोटीन्स हैं। ये हमारे चैनल प्रोटीन्स हैं, ये कैरियर प्रोटीन्स है, ये देखो ये वाले, ठीक है। यहाँ कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। यहाँ कंसंट्रेशन जो है मैं लिख देती हूँ, लो हाई है, ठीक है। एंड यहाँ हमारे कंसंट्रेशन जो है वो है लो, एंड यहाँ हाई। तो हाई से मॉलिक्यूल्स लो कंसंट्रेशन की तरफ हमारे मूव कर रहे हैं, किसके थ्रू कर रहे हैं, वो है मेम्ब्रेन, सॉरी ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन चैनल के थ्रू। यहाँ क्या है, ये देखो ट्रांसपोर्ट हो रहा है हमारे ये मॉलिक्यूल्स है इस तरह से, एंड ये यहाँ पर आ गए। इसी तरह से यहाँ कैरियर प्रोटीन है, इस तरह से कैरियर प्रोटीन यहाँ आया, यहाँ पर आया, एंड देन यहाँ पर इसका ये वाला नीचे वाला वो जो है इसका ओपन हुआ इस तरह से, एंड जो मॉलिक्यूल था वो यहाँ पर। तो इस तरह से कैरियर प्रोटीन के थ्रू भी हमारे क्या है ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एंड प्रोटीन चैनल के थ्रू भी यहाँ क्या है ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ये था हमारे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब यहाँ कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं अबाउट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन जैसे चैनल प्रोटीन्स डू नॉट सेट अप एक concentration gradient. A concentration gradient must already be present for molecules to diffuse even if facilitated by the proteins. यहाँ क्या है, concentration का कुछ ज्यादा वो नहीं बता रखा है क्योंकि यहाँ ऑलरेडी molecules present होते हैं और proteins के थ्रू क्या है facilitate होते जाते हैं और अंदर की ओर या बाहर की ओर जैसे भी इनको मूवमेंट करना होता है तो वो करते रहते हैं। Some protein channels are always open while other can be controlled. ठीक है, कुछ प्रोटीन्स जो है हमारे चैनल प्रोटीन्स वो हमेशा ओपन रहते हैं, ठीक है। कुछ पोरीन्स होते हैं, ये चीजें आपको लर्न होनी चाहिए। व्हाट इज पोरीन? पोरीन क्या है, दे आर प्रोटीन चैनल दैट form hug pores in the outer membrane of the plastids, mitochondria and bacteria. यहाँ क्या है, पोरीन क्या है, एक चैनल प्रोटीन होता है माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड कुछ बैक्टीरिया की सरफेस के ऊपर या मेम्ब्रेन के ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं। ये अलाउ करते हैं मॉलिक्यूल्स को अप टू द साइज ऑफ स्मॉल प्रोटीन्स टू पास थ्रू। इन प्लांट्स फॉर द bulk movement of water channels are present. They made up of 8 different type of aqua proteins. तो यहाँ क्या बोला गया है, ये अलाउ करते हैं स्मॉल साइज के मॉलिक्यूल्स को, ठीक है, प्रोटीन्स जो होते हैं। एंड यहाँ क्या है, बल्क में क्या है, मूवमेंट होता है वाटर का, ठीक है। एंड ये बने रहते हैं एक डिफरेंट टाइप के एक्वा पोरीन से, ठीक है। इससे मिलकर के हमारा पोरीन बनता है। एक्वा पोरीन यानी वाटर के मूवमेंट में हेल्प करता है। एक्वा का मतलब होता है हमारी वाटरी चीज, आपको पता होगा। अब है हमारे कुछ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जैसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट एंड यूनिपोर्ट। सम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन अलाउ करते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को ओनली इफ 2 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स मूव टुगेदर। इम्पोर्ट ट्रांसपोर्ट क्या होता है, इसमें 2 मॉलिक्यूल अक्रॉस द मेम्ब्रेन इन द सेम डायरेक्शन, यानी आपको पता होगा सेम,
यहाँ क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स अक्रॉस करते हैं हमारी मेम्ब्रेन को, वो दोनों सेम डायरेक्शन में ही करते हैं। एंटी पार्ट में क्या होता है, एंटी यानी अपोजिट, तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या है, हमारे मॉलिक्यूल्स का क्या होता है, मूवमेंट होता है। एंड यहाँ पर क्या है, यूनिपोर्ट। यूनिपोर्ट में क्या है, यूनि का मतलब आपको पता होगा सिंगल होता है। व्हेन ए मॉलिक्यूल मूव अक्रॉस ए मेम्ब्रेन इंडिपेंडेंट ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स, द प्रोसेस इज कॉल्ड यूनिपोर्ट। आपको डायग्राम से समझाती हूँ। सिम्पोर्ट में क्या है, दोनों मॉलिक्यूल से देखो सेम डायरेक्शन में क्या है, मूवमेंट कर रहे हैं। इसी तरह से एंटीपोर्ट में क्या है, डिफरेंट डायरेक्शन में, ये देखो डिफरेंट डायरेक्शन में क्या है, हमारे मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा है। एंड यूनिपोर्ट में क्या है, एक ही डायरेक्शन में एक ही मॉलिक्यूल का क्या है, मूवमेंट हो रहा है। ये तीनों टाइप के आपके ट्रांसपोर्ट होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा ये तीनों टाइप के ट्रांसपोर्ट। अब हम देखते हैं लास्ट हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट नाम से पता है, इसमें क्या है, एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। एंड ये क्या है, एटीपी अगर यहाँ इसको चाहिए तो ये अपहिल टाइप की प्रोसेस को शो करता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट एंड पंपिंग ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, यहाँ पर क्या है, मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है बाय प्रोटीन पंप्स इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। वो क्या था, हमारे अलोंग द, जो पैसिव डिफ्यूजन था हमारे, वो था हमारे अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये क्या है हमारे, एंड हमारे जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ये हमारे होता है अगेंस्ट दैट, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कंसंट्रेशन के अगेंस्ट, क्योंकि यहाँ लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा है, तो ये हो जाएगा अगेंस्ट। ठीक है, तो ये दोनों लाइन आपको पता होनी चाहिए। पैसिव में जो है हमारे, एंड यहाँ पर क्या है, एटीपी चाहिए होती है, एंड इस प्रोसेस को बोला जाता है अपहिल प्रोसेस। ये चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। एंड इसको बोला जाता है डाउनहिल प्रोसेस। These proteins pumps use energy to carry substance across the membrane। आगे ना ये लाइन, यहाँ क्या है, एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है सब्सटेंस को मेम्ब्रेन को अक्रॉस करने के लिए या उसको पार करने के लिए। कुछ फीचर्स है हमारे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के। इट इज एन अपहिल प्रोसेस है, देखो अपहिल प्रोसेस बिकॉज एनर्जी एक्सपेंडिचर टेक्स प्लेस। फिर है ड्राइविंग फोर्स इज एटीपी, therefore active transport can cause net transport of molecules from a low to a high concentration. It is depend on living system for protein pump and ATP। यहाँ क्या है, ये भी लिविंग सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। फिर है ट्रांसपोर्ट रेट रीच ए मैक्सिमम व्हेन ऑल द प्रोटीन ट्रांसपोर्ट इट इज कॉल्ड सैचुरेशन। ये भी सेंसिटिव होता है हमारे इनहिबिटर्स के लिए, विच रिएक्ट करता है प्रोटीन्स साइड चेन जो होती है इनहिबिटर्स के लिए। इट इज वेरी स्पेसिफिक बिकॉज इट अलाउज सेल्स टू स्पेसिफिक सब्सटेंस। और ये क्या है, हमारे स्पेसिफिक टाइप का होता है, क्योंकि यहाँ क्या है, सिलेक्टिव टाइप का जो है ट्रांसपोर्टेशन देखा जाए। क्योंकि एक तो पहली बात तो आपको यहाँ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ आपको एनर्जी लगती है, बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है, तो वहाँ क्या है, अपन थोड़ा सोच समझ के काम करते हैं। तो वही चीज यहाँ काम कर रही है, एनर्जी लग रही है, इसलिए यहाँ जितना भी ट्रांसपोर्टेशन होता है या मॉलिक्यूल्स का इधर से उधर अपटेक होता है, तो बहुत स्पेसिफिक टाइप का होता है। ऐसे नहीं कुछ भी मॉलिक्यूल्स अंदर आ रहे हैं, कुछ भी जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। स्पेसिफिक टाइप का या सिलेक्टिव टाइप का ही ट्रांसपोर्टेशन यहाँ एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमारे देखा गया है। तो ये तीन टाइप के हमारे ट्रांसपोर्ट थे। डिफ्यूजन पैसिव में क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन से, यहाँ क्या है हमारे हाई कंसंट्रेशन तो पैसिव में क्या हो रहा है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पर मॉलिक्यूल्स का क्या है, हमारे मूवमेंट हो रहा है। एटीपी यूज एंड डाउनहिल प्रोसेस को बोलते हैं, एंड ये होता है हमारे अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। एंड यहाँ क्या है, वही चीज है, ये एक्टिव का है, वो पैसिव का था। यहाँ क्या है, इसमें कंसंट्रेशन जो है वो लो है, एंड यहाँ जो कंसंट्रेशन है वो हाई है। तो यहाँ अगर जो मूवमेंट हो रहा है वो लो टू हाई
और हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है, एटीपी यूज में आ रही है, ठीक है, एंड ये चल रहा है हमारे अगेंस्ट द कंसेंट, क्योंकि अगेंस्ट क्यों बोला गया है, लो टू हाई की ओर इसके अंदर क्या है, मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा है, जबकि यहाँ हो रहा है हाई टू लो कंसेंट्रेशन की ओर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट। तो ये लाइंस आपको नोन रखनी है, कुछ कुछ चीजें हैं, और ये है हमारी अपहिल प्रोसेस। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। ये देखो फिर से तीनों का डायग्राम एक साथ, आपको पता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड जो नॉर्मल सिंपल डिफ्यूजन है वो हमारे एक तरह की पैसिव टाइप का ट्रांसपोर्ट होता है, क्योंकि इसको पैसिव क्यों बोला गया है, क्योंकि एक तो अलोन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम करता है यहाँ पर, एंड देन यहाँ एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जबकि हमारे जो एक्टिव टाइप का ट्रांसपोर्ट होता है, यहाँ पर क्या होता है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एंड अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ये क्या है, मूवमेंट करता है। तो यहाँ इस तरह से अगर मैं ग्रेडियंट बनाना चाहूँ तो इस तरह से इसमें क्या है, मूवमेंट हो रहा है मॉलिक्यूल्स का, एंड यहाँ क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन में ये देखो लो से हाई की ओर क्या है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो मैं जितने भी डायग्राम लाई हूँ सब में बहुत क्लियर कट समझ में आ रहा है। तो जो डायग्राम्स है वो अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, तो आप अगर डायग्राम भी देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से सब कुछ क्लियर हो जाएगा तीनों के बारे में। ये जो डायग्राम है जो अभी मैं समझा रही हूँ बहुत अच्छे से समझा रहा है। अब हम देखते हैं तीनों का कंपैरिजन। तीनों हमने पढ़ लिए, बहुत अच्छे से समझ लिया है, अब तीनों के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये देखो यहाँ कुछ प्रॉपर्टी है, सिंपल डिफ्यूजन है फर्स्ट हमारा, फिर है हमारी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फिर है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब यहाँ देख रहे हैं हम कुछ इसके फीचर्स। रिक्वायर स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, तो आपको पता है स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हमारे सिंपल डिफ्यूजन में नहीं थी, जबकि यहाँ पर थी। कुछ कैरियर प्रोटीन्स थे हमारे, कुछ फैसिलिटेटेड प्रोटीन्स हमारे, दोनों ही काम कर रहे हैं। फिर है हाईली सिलेक्टिव, आपको पता है सिंपल डिफ्यूजन में कोई सिलेक्शन प्रोसेस काम नहीं करता है, क्योंकि यहाँ ना तो कोई प्रोटीन हेल्प कर रहा है ट्रांसपोर्टेशन में, ना ही कोई एनर्जी हेल्प कर रही है, ठीक है। जबकि हमारे जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है यहाँ पर क्या है, कुछ प्रोटीन्स हमारे हेल्प करते हैं, इसलिए ये क्या थोड़ा सा स्पेसिफिक टाइप का हो जाता है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट तो आपको पता ही है फुल्ली स्पेसिफिक टाइप का ट्रांसपोर्टेशन करवाता है। फिर ट्रांसपोर्ट सैचुरेट्स, यहाँ क्या होता है, यहाँ नहीं होता है, क्योंकि यहाँ कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जब आए तो मॉलिक्यूल्स आते रहते हैं जाते रहते हैं। जबकि इन दोनों में हमारी क्या है, ट्रांसपोर्ट सैचुरेट टाइप का होता है, क्योंकि एनर्जी खत्म होती है या एनर्जी पूरी यूज में ले ली जाती है तो उसके बाद सैचुरेशन आता है। अपहिल ट्रांसपोर्ट आपको पता है, अपहिल ट्रांसपोर्ट कौन सा होता है, जिसमें एटीपी हमारे यूज में आती है। अब आपको पता है एटीपी हमारे एक में ही यूज में आती है, जो होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एंड हमारे सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो होता है, ये दोनों क्या है, हमारे डाउन हिल टाइप के होते हैं। तो दोनों में मैं दोनों का इस तरह से लिख रही हूँ, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। फिर रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, ये भी पता है एटीपी के रूप में हमारी ओनली एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ही हेल्प करती है एनर्जी। सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब है हार्मोनल कंट्रोल, तो हमारी क्या है, कुछ इनहिबिटर्स अभी मैंने आपको बताया था, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है हमारे सिंपल डिफ्यूजन के ऊपर, जबकि इनहिबिटर से सेंसिटिव होता है हमारे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब हमारे इफेक्ट ऑफ इनहिबिटर्स, ये चीज भी आपको पता है यहाँ नहीं होती है, एंड फैसिलिटेटेड एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमारे इफेक्ट या सेंसिटिव होते हैं इनहिबिटर्स के लिए। तो इनहिबिटर्स अगर हम डालते हैं तो उसके लिए क्या है कि रिएक्ट करते हैं, ये चीज मैंने आपको थ्योरी में भी बताई थी। ये है तीनों का बहुत अच्छे से डिफरेंस। मैंने जो थ्योरी आपको समझाई है उसी के ऊपर ही बेस आपको ये सारे क्या है, ये कंपैरिजन बेस के ऊपर यहाँ इसमें बताया हुआ, वो सब थ्योरी से ही मैच कर रहे हैं। यहाँ क्या पूरा एक स्लाइड में आ गया, जो अपन ने पूरा पढ़ा था, कैसे क्या क्या प्रोसेस हो रही है, कैसे काम कर रही है, वो सारी चीजें यहाँ आपको एक स्लाइड फॉर्म में मिल गई है कि यस इसमें ये हो रहा है, इसमें ये हो रहा है, इसमें ये हो रहा है। अब अगर मैं एक और पॉइंट ये ऐड करना चाहूँ, यहाँ क्या होता है, हाई टू लो, यहाँ भी क्या होता है, हाई टू लो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है। यहाँ पर क्या होता है, लो टू हाई मॉलिक्यूल्स का क्या होता है, मूवमेंट होता है, ठीक है। यहाँ लिख देती हूँ मॉलिक्यूल्स मूवमेंट। तो ये था हमारे प्लांट में किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस होती है, कैसे ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स में कोई भी मॉलिक्यूल्स या सब्सटेंस। तो आई होप आपको यहाँ तक का
जो है ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ये था हमारे प्लांट फिजियोलॉजी का फर्स्ट टॉपिक। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए जो इस रिलेटेड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। थैंक यू।